So Newton's law of motion रे first of all what is force? Force कौन? Next page को जीवा कुआ what is force? Force तम पे नुआ जिनसु ने तमे already जानी चो पढ़ी चो या विषय सर फोर्स में भी पुश और पुल which brings the body from rest to motion or from motion to rest. okay any push or pull जो आमे बॉडी अच्छी बॉडी रे किसी भी पुश किंबा पुल को आमे फोर्स कहते and essentially we change the state of the motion or rest तमे जेमिति कहूछ कि it which brings a state of rest or state of motion यदि गोटे बॉडी मोशन रे थिबो ताको रेस्ट रे आनी परिबो यदि सेटा रेस्ट रे अछि ताको मोशन रे आनी परिबो देन ताको फोर्स को आवे तमे एटा कहूछ ना आज्ञा सर how to change its direction to change its direction भी हे परिबो but that is not complete to change its state of rest or motion or try करिवो भी ट्राए कले भी आमे कहबा ना फोर्स लगाउछन तमे गोटे कांथ को पुश करूछ हैला you are not changing its state of rest or motion तमे कांथ को जते भी पुश करो तमे कोन कांथ को मोशन रे नहीं आसीबो कि no sir ता माने कोन फोर्स ऑन द वॉल इज जीरो no sir सो एमिति कहबोनी कि चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन it may change or it may try to change then also it is force आमे ट्राई करूछन चेंज करे पे सी होउची कि नहीं that is different thing is it clear yes sir so force लिखो a push or pull that changes or tries to change the state of motion or of rest in a body so what we have studied now force ro गोटे basic definition आमे देले it is not very high fi definition but it is simply a basic definition so had देख लिखि दबो definition टा लिख चलो yes sir next line रे लिखिबो it may also deflect the path or the initial path of motion it may also deflect the initial path of motion initial path of motion को भी deflect करि परियो जोटा तमे कहउतला
direction. It may bring change to the direction of motion. ताकू टिके भली कि लिखिले आमे या लिख परिबा. It may deflect the initial path of motion. ता माने indirectly कहउजंदी डायरेक्शन भी चेंज करि परिबो फोर्स. हला. Yes, sir. और आमे जदि चाहिबा ताले आउरी भी बहुत किछि आमे लिख परिबा. एमिति नय कि खाली एत्ति कि सब. आमे बेसिक डेफिनेशन लिखछन. दिस इज नॉट कंप्लीट डेफिनेशन आमे कहि परिबा. बिकॉज़ तमे गोटे बॉडी को जदि ता शेप और साइज भी चेंज करूछ, देन आल्सो यू आर सेइंग ना इट इज अप्लाइड, वी अप्लाइड ए फोर्स. आमे गोटे फोर्स अप्लाई Yes, करूछन sir. सेट पय तार शेप साइज चेंज होछ. सो एटा तो स्टेट ऑफ मोशन की रेस्ट कोइ परिबानी. आमे जदि गोटे जिंसर शेप साइज चेंज करछन, नाइदर वी आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन. हमें ता शेप साइज चेंज करछन. दैट इज आल्सो in the definition of force, but this is our basic definition. आमे एटा को ही कंटिन्यू करिवा. then next देखिबा तापर कोन पढिबार अछि. clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, next point देबो. Force is defined as interaction between two bodies. दीटा बॉडीज भितर इंटरेक्शन को भी फोर्स कुआ. ता माने तमे एइटारो जानि दबो. मु एटा टिके इंट्रोडक्शन देली तुमको कि गुटे बॉडी रे फोर्स रो मीनिंग किछ नाही. There are always two bodies while we are telling about force. दीटा बॉडी थिबाटा नेसेसरी. Always जदि फोर्स आमे डिफाइन करछन, then two bodies is necessary. Always there is force between two bodies. Interaction सेटा होती. इंटरेक्शन माने कोन? मु कहबी तमे जाओ इंटरेक्ट करो ता सहित. तमे जाई निज सहित केमिति इंटरेक्ट करि परिबो? हाउ कैन यू इंटरेक्ट विथ योरसेल्फ? निज कहबो कि अरे आज कोन खाइ के आछछु? आज मु खाइछि पिठा खाइछि. दैट इज नॉट इंटरेक्शन. इंटरेक्शन माने तमे आउ गुटे लोक सहित जाई कि डिस्कस करूछ किछ छोट जिंस. सो force is defined as interaction between two bodies. There is always two bodies involved when we are talking about force. And किछ Yes, sir. समय ପରେ तमे आमे पढिबा कि two bodies involved सेटा ही तो सेउठु ही हमर थर्ड लॉ ऑफ मोशन बाहर के आछे. Isn't it? Yes, sir. Two bodies involved बोली थर्ड लॉ आमे लेखि पढछन. Next, it is not necessary that this interaction will be physical. This may or may not be physical. May or may not be uh, may or may not be by physical लिखियो. May or may not be through or by physical means or physical contact. जो फोर्स टा अप्लाई होची, इट इज नॉट नेसेसरी कि तमे फिजिकली ता कांटेक्ट रे आसीबा दरकार. दीटा बॉडी तांको भितर कांटेक्ट न हेले भी फोर्स लागि परिबो. It is not that the two bodies will exert each other, the force will exerted by the two bodies to each other only when they are in contact. That is not true. एटा ट्रू नुहे कि जेतेले ही बॉडी कांटेक्ट रे थिबे सेतेले ही फोर्स लाग परिबो. नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी अछंती. त हम पढिबा फोर्सेस विल बी टू टाइप्स, कांटेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कांटेक्ट फोर्सेस.
से नॉन कॉन्टैक्ट कौन आसियो जो वाला ग्रेविटेशन आउ ग्राविटेशनल फोर्स आउ तमर आसुची इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जोटा तमे पढ़िबो होची मैग्नेट मैग्नेट रिपल्सन हुए तमे कोन नै जुड़ी देले से रिपल्सन हो तो पाखु पळेला माने रिपल्सन हो अट्रैक्शन भी हबो पाखु पळेला माने अट्रैक्शन हे जिवो कांटेक्ट रे आसीबा दरकार नै बुझि परछ यस सर तमे छोट बेले ए सब जिंस पढ़िछ सेति पे एग्जांपल दे दोचे बट वी विल डिस्कस अबाउट देम वेरी मच थॉरोली कांटेक्ट फोर्सेस रे तमे पढ़िबो फ्रिक्शन फ्रिक्शन तमे ऑलरेडी जानिछ बट आमे डिस्कस करबा ए चैप्टर रे आउ कोन कांटेक्ट फोर्सेस के कोइ परिबो what are the basic contact forces that we see around us non contact forces रो तो कहि देला एग्जांपल ग्रेविटेशनल फोर्स आउ कोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और हां contact force friction अच्छी tension अच्छी टेंशन वेंशन अछि सेडा भी पढिबा नॉर्मल रिएक्शन अछि प्रेशर प्रेशर गुटे फोर्स न प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया मान ता मान प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स यार डायमेंशन सेम की नो सर प्रेशर रो डायमेंशन बाहर करे पे फोर्स रो डायमेंशन रे एरिया को डिवाइड करो हाउ कैन यू से दैट द प्रेशर इज ए फोर्स तमक पचारा हबो एक्सीलरेशन कोन तमे कहबो वेलोसिटी इज इट सेम इट इज वेलोसिटी बाय टाइम नो सर वेलोसिटी है टाइम सो नॉर्मल रिएक्शन एडो सब तमे जानि न बट आमे पढिबा फ्रिक्शन टेंशन नॉर्मल रिएक्शन ई सब टाइप रो कांटेक्ट फोर्सेस नॉन कांटेक्ट फोर्स माने एज द नेम सजेस्ट नेम रु ही तमे जानि परथो कांटेक्ट माने bodies the the bodies that are interacting must be in contact with each other to exert the forces फोर्स को एक्सर्ट करिया पे यदि बॉडी कांटेक्ट रे आसुचंती ताहले हमें कहबा दैट फोर्स व्हिच इज बीइंग एक्सर्टेड इज ए कांटेक्ट फोर्स if without coming in contact they can apply forces these type of force are known as non contact force is it clear यस सर yes sir next फोर्स रा हमें यूनिट डिस्कस करबा यूनिट तो हमें डिस्कस कर दवा न्यूटन सेकंड लॉ रे बट फोर्स रा we can discuss about अच्छा एठी आ गुडी जिंस मिस करछंती we can write electric force also electric force we will study in about this in class 12 और एको कूलम फोर्स भी कुआ हुए कूलम से साइंटिस्ट करो ना फर्स्ट चैप्टर रे पढ़िबो फर्स्ट चैप्टर रो फर्स्ट क्लास रे पढ़िबो या विषय वो 12th क्लास रो फर्स्ट जो क्लास हो फिजिक्स रो that you will study this thing electric force माने जेमिति मैग्नेट दीटा पाखर पाखर आसले फोर्स एक्सर्ट हुए सेमिति दीटा चार्ज जदी आसी गला पाखर पाखर ताले भी तांको भीतर फोर्स हो अट्रैक्शन की रिपल्सन जेमिति ग्रेविटेशनल फोर्स इस ऑलमोस्ट दे आर सेम टाइप ऑफ फोर्सेस हैला ग्रेविटेशनल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स ऑल ऑफ देम आर ऑलमोस्ट सेम टाइप टिके टिके माइन्यूट डिफरेंसेस अछि सेटा स्टडी करले जानि परबो next force is a vector quantity force is a vector quantity काहे की वेक्टर क्वांटिटी का को हुए लास्ट चैप्टर हम डिस्कस करछन व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which have both magnitude and direction any physical quantity that have both magnitude and direction ता माने फोर्स रो डायरेक्शन अछि
ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି କି that it is a vector quantity. So suppose ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ମାନେ ଡବା any or କାଠର ଗୋଟେ ବ୍ଲକ୍ ଯାହା ବି ତମେ ଭାବି ପାରିବ any type of block ଲୁହାର ବ୍ଲକ୍ କି କାଠର ବ୍ଲକ୍ suppose এটা it is resting on the floor or the ground. So ଗୋଟେ ଲୁକ ଅଛି ଯିଏ ତାକୁ ଏଇ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଟାଣୁଛି କେମିତି ଟାଣୁଛି ସପୋଜ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଠି ଗୋଟେ ପୁଲି ଲାଗିଛି and ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲୁକଟେ ତାକୁ ଧରିକି ଟାଣୁଛି और ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିବା ଏପଟ ସାଇଡ୍ ରୁ ସପୋଜ ଗୋଟେ ଲୁକଟେ ଟାଣୁଛି ସୋ ଦିଟା ଲୁକ ଅଛନ୍ତି ଦି ଆଡୁ ଟାଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବ୍ଲକ୍ ର ମୋଶନ ଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟଡି କରିବା how can we study the motion of the block ଆମକୁ ଯଦି motion of the block କୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ obviously acceleration ତ ଦରକାର ପଡିବ yes sir. then how will we study this thing ଆମକୁ first of all जो फोर्स गुड़ाक अच्छे सेटा को देखते पड़ियो सपोज ए लोकटा आगे फोर्स लगाउतला सपोज दिस इज F1 फोर्स आ ए लोकटा ता परे फोर्स लगाउची सपोज दिस इज F2 फोर्स नाउ फोर्सेस आर वेक्टर क्वांटिटीज सेट पे मु एरो दोच वेक्टर क्वांटिटी सो एटा दीटा वेक्टर ड्रॉ कराई छी तो आमे लास्ट क्लास रे लास्ट चैप्टर रे सॉरी रिजल्टेंट बाहरी करबा तो सिखिचन ना yes sir. Yes, sir. ताले आमे जदी ए दीटा वेक्टर रो रिजल्टेंट वेक्टर बाहर करबा माने सम ऑफ दिस टू वेक्टर जदी बाहर करबा ताले आमे जानि जिबा कि फाइनल फोर्स ता एक्चुअली को डायरेक्शन रे अछि आ ता मैग्नीट्यूड केते सपोज दिस इज Yes, sir. I can say suppose this is 30 Newton. Newton तो जानी थी वो force रो unit. We will discuss. And एटा होची suppose 8 Newton. हैला ताले आमु पचारे what is the net force? Net force माने total force. Net force on the block. केते ताले एटा केते एंगल बनेची सेटा भी आमको दबाक पड़िबो ताको लेट्स से दिस एंगल is 45 degree. This is the data that is provided data होची एगुडा को और नेट फोर्स बाहर करियर अछि ताले हमको फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स रो डायग्राम देखो गुटे तो एई डायरेक्शन रे अछि आ गुटे एई डायरेक्शन रे अछि isn't it Yes, sir. and एई एंगल टा हमको Yes sir. 45 डिग्री देछि एति पर्यंत किसी कंफ्यूजन अछि No, sir. नाउ जदी मते रिजल्टेंट बाहर करियर अछि I can use two methods triangle law or parallelogram law जदी हेड टेल जुडुचो ताले ट्रायंगल लो यूज कर दबो टेल टेल जदी जुडुचो ताले पैरेललोग्राम लो यूज कर परिबो मु चाहिले एटा को मु चाहिले एई फोर्स टा शिफ्ट करिके if I want एई फोर्स टा मु शिफ्ट करिके एठी नै जिबी सो दैट कोन हबो हेड आउ टेल जुडुची बुझि परछो ट्रायंगल लो यूज करिया पई Yes sir. एल्स एटा एमिति रखि परिबो एंड पैरेललोग्राम लॉ भी यूज करि परिबो पैरेललोग्राम लॉ भी तो सिखि चंदी हमें काई ब्रैकेट रे शिफ्ट करिया बसी you can also make
parallelogram law. Use the parallelogram law. So parallelogram law use कले first of all ए दीटा side of parallelogram बाकी rest दीटा side बने दबो and then the diagonal will give you the resultant net force. बुझी पारछो? Yes, sir. Now net force रो magnitude और direction जदि हमको बाहर करिवार अछि आमे कोन करिवा? We know that the direction or magnitude first बाहर करिवा. Magnitude कोन? दीटा वेक्टर जदि थाए ताले कोन हुए? Root over of f1 square plus f2 square plus Square plus b square plus 2ab cos theta. 2f1 f2 cos theta. Theta केते? 45 डिग्री बहुत बढ़िया. Vector chapter सरी गला theta जानी परलनी. Angle between these two vector is this, not this. So angle होची sorry, sir. 180 minus 45 degree. 135. 135 degree. So now we can write. हमको suppose calculation करिवार अछि. Formula लिखि देइछन्ति calculation भी कर दवा. f1 square f1 केते magnitude 30. 30 रो स्क्वायर माने 900 प्लस f2 स्क्वायर f2 माने 8. 8 रो स्क्वायर माने 64 प्लस 2f1 f2 माने 2 into 30 into 8. 8 3 जा 24 plus 2 sorry into 2 माने 480 cos theta माने cos pi minus 45 degree because 135 degree we have not remembered, so pi minus 45 degree लिखिबा. बुझी पारछो? Yes, sir. pi Yes, sir. minus 45 degree बाहर कर परिबो Yes, sir. केते होबो? Sin 45. केमिति sin pi लिखा हिची पा form 1 cos टा sin हे जिवो के ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी के आसलो एते सब. No, sir. से cos ही रहियो. तमर टेस्ट टा चैप्टर पढ़ेला भितर चालुच सेटार मु देखि पारछि ट्रिग्नोमेट्री तमे केते बुझुछ. सो cos अछि माने cos रो भीतर pi अछि pi minus something, so this is form 1 as I have taught in trigonometry. So form 1 माने कोन? cos टा cos रहइबो and then आमे देखिबा quadrant. So pi minus 45 माने this is second quadrant. Second quadrant रे cos होची negative because sin and cosec are positive, so it is your negative minus cos 45 degree, that is nothing but minus 1 by root 2. बुझी आछे? Yes, sir. yes sir. सो केते बाहरुचे? 900 plus 64 964 minus 480 divided by root 2 माने 240 root 2. तो जहाँ भी आंसर आसीबो सेतिकी न्यूटन हबो तमरो आंसर नेट फोर्स. इज इट क्लियर? Yes, sir. सो नोट डाउन करो ये जिनसटा. Yes, sir. नाउ डायरेक्शन जदि पचारिबो f net रो डायरेक्शन कोन?
Now we have already studied that thing कि जदि मते डायरेक्शन कहिबार अछि एफ नेट रो ताले मते जेकोनोसी गोटे वेक्टर सहित कहिते पड़िबो कि एफ नेट इज मेकिंग एन एंगल दिस विथ f2 वेक्टर हम कहिते पड़िबो कि एफ नेट ता एतिक एंगल बनाउछि f2 सहित ताले हमहु जणा पड़िजो डायरेक्शन केते और आमे एमिति भी कहि परिबा एफ नेट ता एतिक एंगल बनाउछि f1 सहित बुझि पारछो Yes, sir. Yes, sir. ना तार फॉर्मूला कोन थिले आमे पढ़िथिले कि सपोज ए बी वेक्टर अछि देन आमे एटा को अल्फा एंगल जदि कहबा देन व्हाट वी कैन से tan अल्फा रो वैल्यू बाहर के आसे f2 sin थीटा बाय f1 प्लस f2 cos थीटा केमिति डिसाइड करंती तमे तो अल्फा याकू भी कहि परथांतो ग्रीन वाला टाको भी जोटा भी बाहर करथांतो कहिथांतो या सहित मु एंगल टा कहूची सेटा कहि के आसीबो एग्जामिनर को where alpha is the angle with the force f1 resultant रो angle between resultant and f1 vector सेटा होची अल्फा एंगल कहि के आसीबो आउ एफ जो वेक्टर सहित एंगल बनौथबो ना सेही वेक्टर तळे रहइबो सेही वेक्टर टा तळे रुहे सेटा मु एमिति मन रखछि जदि मु कहिथांती बीटा फॉर्म रे जदि कहिथांती ताले मु कोन कहिथांती tan बीटा इज f1 sin थीटा ऊपर हे जायथांता f1 तळे हे जायथांता f2 प्लस f1 cos थीटा डिपेंड करूची का सहित तमे एंगल कहउछ मु जेहेतु f1 सहित एंगल कहउथली ताले हबो f2 sin थीटा डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 cos थीटा जदि मु कहउची f2 सहित केते एंगल बनउची बीटा जदि पचारिबे मते के ताले मु कहबी f1 sin थीटा डिवाइडेड बाय f2 प्लस f1 cos थीटा बुझि पारछो Yes, sir. Yes, sir. बीटा इज द एंगल between the resultant force and f2 vector and resultant force vector are you getting Yes, sir. एटा सब हमें डिराइव करथले हला एटा तम पय नुवा जिंस नुवे this all we have derived while studying vectors ना सपोज एक क्वेश्चन रे जदि मते के tan अल्फा बाहरी करते कहला ताले मु बाहरी कर परबी f2 sin थीटा f2 रो मैग्नीट्यूड होची 8 into sin माने sin 135 डिग्री थीटा माने पूरा एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स जोटा कि हमें जानते 135 डिग्री और वी कैन राइट पाई माइनस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय f1 प्लस f2 cos थीटा माने f1 माने 30 प्लस f2 cos थीटा सो 8 cos पाई माइनस 45 डिग्री so this will give you the result as result कौन बाहरिबो sin pi minus 45 we have already known that pi minus 45 it lies in the second quadrant so sin रो value तो positive ही आसीबो and जेहेतु pi लिखा है तो sin ही रहइबो plus sin 45 डिग्री होबा आंसर
यार then divided by 30 plus 8 cos pi minus 45 माने cos रो value second quadrant रे negative तो एटा जो minus cos 45 degree so एटा लिखा है nothing but 8 divided by root 2 divided by 30 minus 8 divided by root 2 clear Yes, sir. now एटा जदी simplify करिवो जहा भी आंसर बारिवो आगु बढ़िबा यस सर। Yes, sir. now heading दबो Aristotle's fallacy एरिस्टोटल किए तमे जानिछ ऑलरेडी ना जानि न सुनिछ केबे एरिस्टोटल ना Yes, sir. Biology रे बा। बायोलॉजी सुनिथिलो आई थिंक मैथमेटिक्स रे सुनिथिबो बायोलॉजी रे तो मु सुनि नै केबे एरिस्टोटल ना एरिस्टोटल थिले कि बायोलॉजी रे आई डोंट नो आई डोंट रिमेंबर कोन करथिले से को ସେ ମନେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ପଢିଥିଲି। एरिस्टोटल तो जन ग्रीक साइंटिस्ट थिले ही वाज फ्रॉम ग्रीस सो ही वाज ए ग्रीक साइंटिस्ट नाउ सीए हमको मैकेनिक्स रे कोन कंट्रीब्यूशन देले न्यूटन्स लॉ रे तांकर कोन कंट्रीब्यूशन सी सिंपल स्टेटमेंट गोटे देले कि गोटे बॉडी को मोशन रे जदी रखिबार अछि इफ ए बॉडी we want to keep it in motion continuous motion uniform motion then we have to apply force external force तो लेखो an external force is required an external force is required to keep a body in uniform motion an external force is required to keep a body in uniform motion यूनिफॉर्म मोशन रे जदी गोटे बॉडी को रखिबार अछि सी सिंपल एक्सपेरिमेंट करथले हला सपोज गोटे बॉल गोटे ग्राउंड रे रोल करूछ एटा गोटे बॉल सपोज नाउ एई बॉलटा इफ इट इज रोलिंग इन दिस प्लेन हला ताले सीए कहले याकू जदी रोल करे चलीबार अछि देन तुमको कंटीन्यूअसली गोटे फोर्स दबाक पड़िबो जोटा कि ऑब्वियस जिंस बट he didn't explain the opposite thing से ता उल्टा जिंसटा ता एक्सप्लेन करलानी एई जिंसटा अधा जिंस से को जदी मोशन रे रहिया पई फोर्स दबाक पड़िबो एक्सटर्नल फोर्स दबाक पड़िबो इफ इट इज टू बी केप्ट इन मोशन बट उल्टा जिंसटा कोन when the body is in motion why does it come to rest when ball is in motion then why it comes to rest यार आंसर तुमको मिलुची कि
এই স্টেটমেন্ট ରୁ No, sir. an external force is Sir, required to keep a sir, body in motion ହେଲା ଏଟା କହୁଛି କି motion ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ external force ଦରକାର but it doesn't explain କି why will it come to rest when it is in motion yes, sir. ସିଏ କହିଲେ ବଡିଟାକୁ ଯଦି ମୁଭ୍ କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଫୋର୍ସଟା ଆମକୁ ଦବାକୁ ପଡିବ ତାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଦେଇକି ଚାଲିବ ସେ ମୁଭ୍ କରି କରି ଚାଲିବ ଇନଫାଇନାଇଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ତମେ ଫୋର୍ସ ଲଗେଇ ପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ମୁଭ୍ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଫୋର୍ସ ଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସେ କାହିଁକି ରେଷ୍ଟରେ ଆସିଯାଉଛି ଏଇ ଲ ତ ଏଇଆ କହୁଛି ନା କି ତମେ ଯଦି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଫୋର୍ସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ନ ଦବ ତାହେଲେ ସେ ୟୁନିଫର୍ମ ମୋସନରେ ରହିପାରିବନି ସବୁବେଳେ ଓବିୟସଲି ରେଷ୍ଟକୁ ଆସିବ ତାହେଲେ କାହିଁକି ରେଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କଲେନି ବୁଝିପାରୁଛ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ କୁହାହେଲା ଫାଲାସି Yes, sir. it is not a law law is correct law is correct in all sense but fallacy is not correct ଏଟା ଅଧା ଜିନିଷଟା ଯେ କୁହାହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ଯୋଉଟା ଅପୋଜ କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଫାଲାସି କୁହାହେଲା and that led to the upcoming topic या ପରେ ଯୋଉଟା ଆମେ ପଢିବା कि fallacy ଯଦି ଭୁଲ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ଯୋଉ କହିଲେ ସେଇଟା ଯଦି complete ନୁହେଁ then what is correct the correct thing is the topic of inertia inertia ତ ପଢିଥିବ ତମେ ଜାଣିଛ inertia ବିଷୟରେ inertia ମାନେ କଣ inertia ଟା actually ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଦ୍ୱାରା ଆସିଥିଲା ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଥିଲେ ଗ୍ୟାଲିଲିଓ ବି ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ Yes, sir. ସିଏ inertia ବିଷୟରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲ Yes, sir. ନାଉ ଡିସ୍କସନ ଟା ଫର୍ଦର ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସୋ ଆଜି ଏତିକି ଥାଉ Yes, sir. Yes, sir.